हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं। बिहार की राजनीति के सागर में जीतन राम मांझी के बयानों की नाव अक्सर डगमगाती और टकराती रहती है। ऐसे में मांझी कब क्या बोल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन मांझी हैं कि मानते नहीं। वे बेपरवाह अपनी बातों को खुल के मंच से बोल जाते हैं। एक मिलन समारोह के दौरान जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण समाज पे आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन सला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित खत्मी आते हैं 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 तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नजदे दे दीजिए, नजदे दे दीजिए। अब बात को बिगड़ती देख मांझी ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास किया, लेकिन बात और बिगड़ गई। मांझी ने कहा कि आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने समाज के लिए किया था, न कि ब्राह्मण समाज के लिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि किसी भी समाज या अपने ही समाज को गाली देने का अधिकार उन्हें किसने दे दिया? हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों रुपया उठाया जा रहा है। गरीब क्या गोल होना चाहिए, भलाई उतनी भलाई न हो रही है। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी भी हो, माँ सबरी हो या फिर दीना भद्री हो, ये सब को पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नब्बे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज से आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कोई देवता है, पाने सामने लोग हैं, उनसे आप बात करवाइए। अब इस पे राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि मीडिया में जीतन राम मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सारे संप्रदाय, तमाम जातियों के प्रति उनकी आस्था है, सबकी वो इज्जत करते हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कुछ वैसे तबके के लोग ब्राह्मण भाइयों को अपने घरों में बुलाते हैं और वो ब्राह्मण अपने घर में, उनके घर में खाना भी नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनको पैसा दे देते हैं। वैसे लोगों का विरोध किया। और मांझी जी हमेशा सामाजिक समानता की बातचीत करते हैं, संप्रदाय के समानता की बातचीत करते हैं। उनके बयान को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना कहीं से ठीक नहीं। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के विवादित टिप्पणियों से बिहार का राजनीतिक माहौल फिर से गर्माने लगा है। मांझी के बयान सहयोगी दल जेडीयू के लिए भी परेशानी का कारण बनते रह रहा है। उनके बयान पे सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आने लग गई हैं। आप भी सुनिए। देकर उन्होंने कहा है, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपने बिहार की कमान आपने संभाली है। ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म, पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी। पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आदरणीय जीतन राम मांझी जी हमारे गठबंधन के सम्मानित नेता हैं, लेकिन इधर लगातार जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उनके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्हें कोई भी बयान देने के पहले काफ़ी सोचना चाहिए और हमें लगता है कि उन्हें अब राजनीतिक विश्राम की ज़रूरत है, चूँकि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। क्या बोलते हैं शायद उन्हें पता नहीं चलता है। अब उन्हें निश्चित रूप से अपने पुत्र को
अपना उत्तराधिकार देकर आराम करना चाहिए। देखिए, हमको याद आता है जब गांधी जी से कुछ लोगों ने बताया कि अम्बेडकर साहब जो है बहुत गाली देते हैं, बहुत कटु आलोचना करते हैं। तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि जो व्यवहार हम लोगों ने उनके साथ किया है या उनके लोगों के साथ किया है, वो इसके एवज में हमारा सर क्यों नहीं तोड़ देते हैं, यही बहुत है। तो हमको लगता है कि जीतन राम मांझी के बयान को उसी दृष्टिकोण से जो है देखना चाहिए। और हमने सुना आप ही के ये पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्यनारायण कथा जो है वो उसका प्रचलन हो गया है और ब्राह्मण जो है दक्षिणा के लिए ऐसा प्रचलन कर रहे हैं। हमको याद आ रहा है अभी साल 2 साल पहले वहाँ मांझी समुदाय के कुछ लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। तो वहाँ के जो एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ उन लोगों से मिलने के लिए गए ताकि वो फिर से वापस आ जाएं। वहाँ एक महिला का बयान हमने सुना था। उस महिला ने ये कहा था कि हिंदू धर्म जो है बहुत खर्चीला है। तो आप देखिएगा, वाकई जो है विचार कीजिए तो इतना खर्चीला हमारे यहाँ बना हुआ है। श्राद्ध तो ब्याह तो सत्यनारायण भगवान तो फलाना पूजा, दुर्गा पूजा तो दिवाली पूजा, तो ये गरीब लोग के लिए बहुत ही आफत होता है। और जो गरीबी में रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के बच्चों को देखते हैं दिवाली खेलते हुए, होली खेलते हुए, उनके मन में एक कसक होता है कि भाई माने ये लोग इस तरह से माने उसका आनंद ले रहे हैं और देखिए हम लोग जो है अभाव में किस तरह से जी रहे हैं। एक है, इसके अलावे भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में तो कई घटनाएं आ रही हैं। भाई गुजरात में आपने देखा कि एक दलित समाज का लड़का जो है मूंछ रखे हुए था और घोड़े पर सवार था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश से आए दिन इस तरह की खबर जो है मिलती रहती है। मैंने मूंछ जो है अभी हाल में हमको याद है कि 2-3 महीना पहले उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई कि एक दलित नौजवान जो है मूंछ रखे हुए था, उसको पकड़ के ले जाके उसका मूंछ जो है छिलवा दिया गया। ये घटनाएं हो रही हैं। इसके रिएक्शन में मैंने इस तरह की घटनाओं के प्रतिक्रिया में अगर उनके मन में जलन है, गुस्सा है जीतन राम मांझी का, तो इसके बारे में हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए